इसराइल की एक बार फिर जाहिरियत, कतर में हमास की सीनियर क़यादत पर हमला कर दिया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमले में हमास रहनुमा खलील लाहिया शहीद हो गए। इसराइली फौज का एतराफ, कहा कतर में हमास की सीनियर क़यादत को निशाना बनाया गया। अमरीका को दोहा हमले से कबल आगाह किया गया था। कतर की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, हमलों को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, दरियाए सिंध पर डैम बनाने के शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं? कौन है जो ऐसे बयानात देकर इख्तिलाफ पैदा करते हैं? मुतनाज़े डैम की वजह से मुतल्लिका इलाकों को खतरात हो सकते हैं। जिन डैम्स पर इत्तेफाक राय ना हो उस पर आवाज बुलंद करते हैं। सैलाब गुजरने के बाद मुतनाज़े इशू पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो का गुड्डू बैराज का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। पाकिस्तान या कोई और? एशिया का बादशाह कौन? मुत्तहिदा अरब अमारात में एशिया कप का मेला सज गया। 8 टीमों के दरमियान मुकाबलों का आगाज। पहले मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग कुछ देर बाद आमने सामने। इवेंट का सबसे बड़ा पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 14 सितंबर को होगा। एशिया कप की चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई, तमाम टीम्स के कप्तान की शिरकत। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म, कहा एतमाद के साथ चैलेंजेस कबूल करेंगे। भारतीय कप्तान ने कहा T20 फॉर्मेट में कोई भी टीम गैर मामूली परफॉर्म कर सकती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, मलीर नदी में तुग़यानी के बाइस दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शाह लतीफ टाउन के करीब मलीर नदी में 2 अफराद डूब गए, एक को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश। कराची में 100 मिलीमीटर से जायद बारिश की पेशगोई। जिला बस्ती में 3 रोज के लिए रेन इमरजेंसी नाफिज। अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस ने प्लान तैयार कर लिया। न्यू कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लगने के बाद इमारत गिर गई। फायर ब्रिगेड के 3 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी। अतराफ की फैक्ट्रियों को बंद करवा दिया गया। 3 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। सखी हसन हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज की गई। पुलिस ने इमारत के 60 रिहायशी फ्लैट खाली करवा लिए। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। मेजर अदनान असलम बन्नू में फितना अल खवारिज से लड़ते हुए जख्मी हुए। दौरान इलाज शहादत का अजीम रुतबा पाया। वजीर आजम का खिराज तहसीन, कहा कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। मुल्तान को दरिया चनाब के सैलाबी पानी से खतरा। शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारियां। सैलाब का पानी शुजाबाद तक फैलने का खदशा। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड ट्रैफिक के लिए बंद। हेड मोहम्मद वाला पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। PDMA ने मुल्तान के लिए अगले 2 दिन अहम करार दे दिए। जलालपुर पीरवाला में दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। इमरजेंसी नाफिज। शहर में कारोबारी मराकिज बंद। हुकूमती उम्मीदवार राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर पंजाब से सेनेटर मुंतखब। तहरीक इंसाफ ने पोलिंग का बाइकआउट किया। नशिस्त एजाज चौधरी की नाअहली के बाइस खाली हुई थी। वजीर आला मरियम नवाज की राना सनाउल्लाह को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा तहरीक इंसाफ का सियासी करियर खत्म हो गया। ऑपोजिशन अरकान ने राब्ता करके मुझे वोट देने का कहा। बानी PTI और उनकी अंधी तकलीद करने वाले सिर्फ इंतशार चाहते हैं। हुकूमत या किसी इदारे को नहीं, पूरी कौम को उनका रास्ता रोकना चाहिए। सियासत हमेशा मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। लाहौर समेत पंजाब भर में गंदम का स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 रोज की मोहलत। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। गंदम की जखीरा अंदोजी पर सख्ती से निपटने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत का मुजाहिरा करना होगा। गंदम और आटे के निर्ख बरकरार रखने के लिए जरूरी इक़दामात का हुक्म। नवाबशाह, सांगढ़, बदीन समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशें। उमरकोट में आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। मीरपुर खास में छत गिरने से 6 अफराद जख्मी। नवाबशाह में शाहराही और तिजारती मराकिज पानी से भर गए। नौशहर फिरोज, बदीन, हाला में
सड़कें और बाजार ज़ेर-ए-आब। बहावल नगर के मकाम पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के तेज बहाव से मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। सैकड़ों बस्तियां, हजारों एकड़ फसलें डूब गईं। लियाकतपुर में दरियाए चनाब में सैलाब से देही आबादी मुतासिर। लोगों ने घरों की छतों पर पनाह ली। राजनपुर की तहसील रुझान के मकाम पर दरियाए सिंध में तुगयानी। पानी बस्तियों में दाखिल, फसलें डूब गईं। 6 सरकारी स्कूल पानी में घिर गए। हुकाम के मुताबिक कच्चे से अब तक 1 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 2 रोज में 8 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरेगा। दरियाए सतलुज में मेलसी के मकाम पर आखिरी हिफाजती बंद भी टूट गया। कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। पाकपतन में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए बेल्ट पर 70 से जायद देहात सैलाबी पानी से मुतासिर। सिंध और बलूचिस्तान में मुमकिना बारिशों के बाइस सैलाब का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची, हैदराबाद समेत कई इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश मुतवक्के। नशेबी और शहरी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। लसबेला, कल्लात और योब समेत बलूचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। दोनों ममालिक में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित बढ़ाने के ख्वाहां हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। सियासी और माशी ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में अहम किरदार है। नायब वज़ीर आज़म काज़ाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। एक तोला सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कीमत 3,88,000 रुपए हो गई। फी तोला सोना मजीद 4100 रुपए महंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी पर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,57,000 पॉइंट्स से ऊपर पहुंचा। कारोबार के इख्तिताम पर मार्केट 476 पॉइंट्स इजाफे से 1,56,563 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपए 61 पैसे हो गई। हैदराबाद में तूफानी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। रेलवे ट्रैक डूब गया। रेलवे स्टेशन के अतराफ भी पानी जमा। मरकजी शाहराहों समेत गली मोहल्ले में नदी नालों का मंजर। हैदराबाद और सांगड़ में स्कूल बंद रहे। दरियाए सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। करीबी इलाकों से नकले मकानी जारी। कश्मोर के कच्चे के इलाकों को खतरा। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोटरी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, दरियाओं में पानी की सूरत हाल अभी तक गैर मामूली है। सूबाई हुकूमत ने बरवक्त इकदाम कर रखे हैं। कच्चे के इलाकों से मजीद 8,000 के करीब अफराद की मुंतकली हो चुकी है। अवाम के जानो माल से बढ़कर कुछ नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में आलमी इदारों की सरमायाकारी की जरूरत है। बैरूनी कर्जों की बरवक्त अदायगी के लिए डेबिट मैनेजमेंट फंड कायम किया है। सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल कटने से इंटरनेट ताहाल मुतासिर। विफाकी वजीर IT शिजा फातिमा ने कहा, मरम्मत का काम जारी है। इंटरनेट की रफ्तार जल्द बेहतर हो जाएगी। जायजा लिया जा रहा है कि केबल को किस नौयत का नुकसान पहुंचा। झंग में 18,000 के करीब एक और बंद टूट गया। मजीद देहात पानी से मुतासिर। कई इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया। झंग में सैलाब से 307 देहात मुतासिर। लाखों अफराद बेघर हो गए।